क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई खबर देख के दिमाग में ये ख्याल आए कि नहीं यार, ये तो पक्का किसी फिल्म का सीन है, असलियत में ऐसा कैसे हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक घटना को डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में मुंबई से एक ऐसी वायरल फुटेज सामने आई जिसने मेडिकल साइंस से लेकर आम इंसान की समझ तक हर चीज को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना देरी किए इस अजीबोगरीब वायरल घटना के पीछे के विज्ञान और उस खौफनाक सच्चाई को समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, मुंबई का एक अस्पताल है। आईसीयू के बाहर एक लड़का जिसका नाम रोहित है अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अब इसमें क्या खास है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके सिर में एक खतरनाक हथियार, जिसे कोयता या दराती कहते हैं, पूरी गहराई तक धंसा हुआ है। और भाई, सबसे बड़ा सरप्राइज तो यह है कि इतनी भयानक हालत में भी वो इंसान एकदम रिलैक्स खड़ा है, पूरे होश में है और बड़े मजे से अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा है। मतलब सिर में छोटी सी खरोच भी लग जाए तो इंसान दर्द से बेहाल हो जाता है, और यहां सिर में इतना बड़ा कोयता फंसा है और शांति से रील्स देखी जा रही हैं। ये आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब बड़ा ही साइंटिफिक है, लेकिन वहां तक जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस रात की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। शाम के वक्त की बात है। रोहित के पिता ने उसे साफ साफ वार्निंग दी थी कि बाहर मत जाना, घर में ही रहना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उसने ये बात नहीं मानी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। एक फ्राइड चिकन शॉप के पास उसका सामना 3 लड़कों से हो गया। अब ये कोई अनजान लोग नहीं थे, बल्कि इनसे रोहित की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। और बस देखते ही देखते ये आमना सामना एक बहुत ही हिंसक झड़प में बदल गया। सीधे कोयते से वार किया गया। नतीजा, एक सोची समझी खौफनाक वारदात, जिसका अंत इस अस्पताल के आईसीयू के बाहर हुआ। ये हमला कोई मामूली मारपीट नहीं थी, सच में रूह कंपा देने वाली क्रूरता थी। हमलावरों ने सिर्फ कोयते से वार करके ही नहीं छोड़ा, बल्कि मुक्कों और लातों की तो जैसे बरसात कर दी। इस पूरी बर्बरता का नतीजा ये हुआ कि उस धारदार कोयते का ब्लेड रोहित की खोपड़ी को चीरता हुआ अंदर बहुत गहराई तक जाकर फंस गया। अब सोचिए, एक तरफ इतनी भयानक जानलेवा क्रूरता और दूसरी तरफ अस्पताल में उस लड़के का वो एकदम शांत रवैया। है ना, एकदम दिमाग घुमा देने वाला कॉन्ट्रास्ट। दर्द का विज्ञान, मस्तिष्क को कुछ महसूस क्यों नहीं होता? चलिए अब इस मिस्ट्री के मेडिकल पहलू पर आते हैं। अगर बायोलॉजी की बात करें तो हमारी बॉडी में दर्द का एहसास कराने के लिए पेन रिसेप्टर्स होते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये खास नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमारे शरीर के अलार्म सिस्टम की तरह काम करती हैं। जैसे ही कोई चोट लगती है, ये तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अलर्ट, कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये अलार्म सिस्टम हमारी स्किन और खोपड़ी में तो फिट होता है, लेकिन खुद हमारे दिमाग के टिश्यूज यानी ब्रेन टिश्यू के अंदर इसका कोई नामो निशान नहीं होता। हमारा दिमाग पूरी बॉडी का दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन खुद अपने अंदर दर्द महसूस करने का कोई सेंसर उसके पास है ही नहीं। इस बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर हम सिर के दर्द की एनाटॉमी को देखें तो सिर की स्किन, खोपड़ी की खाल, दिमाग को सेफ रखने वाली 3 मेनिंजेस, झिल्लियां और बाहरी खोपड़ी की हड्डी, इन सब में पेन सेंसर ठूस ठूस कर भरे होते हैं। यहां चोट लगे तो जान निकल जाती है, लेकिन जैसे ही इन लेयर्स को पार करके अंदर ब्रेन टिश्यू तक पहुंचते हैं, वहां एकदम सन्नाटा है, कोई सेंसर नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई चीज बाहरी लेयर्स को चीरते हुए सीधे दिमाग के अंदर पहुंच जाए तो वो अंदरूनी हिस्सा उस चोट के लिए कोई दर्द का सिग्नल ही नहीं भेज सकता। अब जरा इस हमले के एंगल से इसे समझते हैं। पहले पल में जब ब्लेड ने स्किन और बाहरी खोपड़ी को काटा तो उस वक्त जो दर्द हुआ होगा वो सच में बर्दाश्त के बाहर होगा। उसके बाद ब्लेड ने खोपड़ी की हड्डी और उन तीनों मेनिंजेस झिल्लियों को छेदा। यह भी बहुत भयंकर दर्द वाला मोमेंट था। लेकिन एक बार जब वो ब्लेड इन सारी बाहरी परतों को पार करके अंदर ब्रेन टिश्यू में जाकर फंसा और स्थिर हो गया, वो तेज दर्द अचानक से बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि जहां हथियार जाके रुका वहां दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स थे ही नहीं, ब्लेड का हिलना बंद हो गया और दर्द का सिग्नल भी। इसीलिए रोहित आईसीयू के बाहर इतना चिम होकर रील्स देख पा रहा था। ये कोई जादू टोना नहीं था, बस हमारी ह्यूमन एनाटॉमी का एक अमेजिंग फैक्ट था। परिणाम, गिरफ्तारियां और किशोर अपराध की सच्चाई। मेडिकल साइंस ने तो अपनी गुत्थी सुलझा दी, लेकिन अब इस मामले के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो सच में डराने वाला है। इस पूरी वारदात में एक नंबर जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है वो है 3। जी हां, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों हमलावरों को पकड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा शौक ये है कि ये तीनों कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बड़े गुंडे नहीं थे। ये तीनों नाबालिग हैं, माइनर्स। सोचकर देखिए, जिन बच्चों की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, उन्होंने किसी के सिर में दराती घोंप दी
ये फैक्ट इस पूरी घटना को सिर्फ एक क्राइम से कहीं आगे एक बहुत ही डरावनी और गंभीर सच्चाई में बदल देता है। हमारी सोर्स रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है। भारत में किशोर अपराध यानी जुवेनाइल क्राइम एक गंभीर संकट बनता जा रहा है, और रोहित के साथ हुई ये वारदात कोई इकलौता केस नहीं है। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि टीनेजर्स इतनी आसानी से ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों का गुस्सा सीधे जानलेवा हमलों में क्यों बदल रहा है? ये दिखाता है कि समाज पर इसका कितना भयानक और विनाशकारी असर हो रहा है। ये सिर्फ एक अजीबोगरीब वायरल घटना नहीं थी, बल्कि ये उस कड़वी सच्चाई का सबूत था जहां कम उम्र के बच्चों का गुस्सा बेकाबू होकर क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। बायोलॉजी ने तो हमें बड़े आराम से समझा दिया कि खोपड़ी में ब्लेड फंसा होने पर भी इंसान को दर्द क्यों नहीं होता। शरीर की हर चोट का तार्किक जवाब साइंस के पास है। लेकिन जो बीमारी हमारे समाज की रगों में गहराई तक फैल रही है, ये बढ़ता हुआ हिंसक किशोर अपराध, इसका इलाज कैसे होगा? इस अदृश्य और खतरनाक संकट को कौन सा डॉक्टर ठीक करेगा? क्या हम बतौर समाज इस गहरे घाव को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए तैयार हैं? ये सवाल सच में सोचने लायक है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर लौटेंगे।